मैं हूं मनीष बोकाडिया और इस समय मैं यूसीए के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको धमाकेदार पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं। अब देखो, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा होता है, जहां से ढेरों प्रश्न पूछे जाते हैं और वो करंट इश्यूज से जाके भी चिपक जाते हैं। यानी कुल मिला के अगर आप पॉलिटी का, राजनीति का, संविधान का वेटेज देखेंगे किसी भी परीक्षा में, तो लगभग पाएंगे कि वो 25 से 30% तक अपना इम्पैक्ट दिखाता है। इतना वेटेज होता है उसका। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इस पॉलिटी के अंतर्गत। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, इसके अलावा मुख्यमंत्री, राज्य सरकार हो गया, स्थानीय सरकार हो गया, जिसमें आपके पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय स्वशासन की इकाइयाँ, ये भी आ जाते हैं। इसके अलावा संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ढेरों प्रश्न। इसके अलावा संवैधानिक संस्थाएं हो गई, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएजी। इसी तरह से हम संस्थाओं की बात करें तो वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, राजभाषा आयोग हो गया, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लेकिन इनके कॉन्सेप्ट से इतर अगर आप देखेंगे तो पेपर में अनुच्छेद पर आधारित ढेरों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अनुच्छेद, आर्टिकल्स। संविधान में कुल मिलाकर 395 मूल रूप से अनुच्छेद हैं। बाद में और भी प्रविष्टियां हुई हैं, लेकिन मूलतः अगर आपको पूछे कि कितने अनुच्छेद है तो 395 अनुच्छेद। अब बात आती है कि जब अनुच्छेद से प्रश्न बनते हैं तो एक अभ्यर्थी को जो पॉलिटी में प्रविष्ट हुआ है उसको लगता है कि मुझे 395 के 395 अनुच्छेद याद होने चाहिए। पर आप ही सोचो, इतने याद हो सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकते हैं। और वो उसी दबाव में कि 395 अनुच्छेद में कैसे याद करूं, वो वहीं पे उस दबाव में ही बहक जाता है, नीचे ढह जाता है और कुल मिला के कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आपको एग्जाम क्रैक करना है, न कि पॉलिटी का कोई पंडित बनना है। और अगर मैं बात करूं अनुच्छेद पर जो प्रश्न आते हैं तो लगभग तय होता है कि प्रश्न कहां से आएंगे। अब जैसे मैं बात कर लेता हूं एक धन विधेयक की, मैं बात कर लेता हूं राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति से जुड़े कुछ अनुच्छेद, राज्य में मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, इनसे संबंधित प्रश्न, इनके अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। तो याद कैसे रखा जाए इनको, सबसे महत्वपूर्ण बात। इसके लिए मैं आपको यहां पे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उन्हीं की एक झलक आपके सामने अभी आएगी। तो आप ध्यान देना, कम से कम 8-10 अनुच्छेद तो मैं आज आपको बता ही दूंगा इसी 5-10 मिनट के दौरान, और आपको वो याद भी हो चुके होंगे। आप नहीं चाहोगे ना तो भी आपको याद हो चुके होंगे और आप अपनी जेब में लेके चले जाओगे। तो मैं सीधे आपको ले चलता हूं इस समय धन विधेयक पर। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। अब धन विधेयक पे प्रश्न आते ही आता है, जिसको हम कहते हैं मनी बिल, और कुछ एक आध वर्ष पूर्व बड़ी चर्चा का विषय भी रहा था। तो धन विधेयक जैसे ही नाम आता है, आप यूं बात कर लेना कि आपकी जेब में कुल मिला के 110 रुपए हैं। अब याद रखना, आपकी जेब में कितने रुपए हैं? 110। 110 रुपए अगर आपने ध्यान रख लिया, 100 से कितने रुपए जाता है? 10 रुपए। 110 रुपए ज्यादा है तो ये अनुच्छेद बन गया है अनुच्छेद 110। ठीक, यानी अनुच्छेद 110 का संबंध किससे? तो सीधा बोल देना धन विधेयक से। अब आपसे किसी ने धन मांगा, आपने कहा नहीं दूंगा मैं धन आपको, नहीं देना यानी मना करना। और मना करने को हम तकनीकी रूप से कहते हैं वीटो करना। क्या कहते हैं? वीटो करना। तो जैसे ही कहा मैं नहीं दूंगा तो आप आ गए वीटो पर। अनुच्छेद 111 का संबंध वीटो से है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की मना करने की शक्ति, उसको क्या कहते हैं?
अनुच्छेद 110 के तहत वीटो पावर। अब आपसे कहा भाई नहीं देगा तो करेगा क्या, तो आपने कहा मैं तो बजट बनाऊंगा, अपने लिए बजट बनाऊंगा। बजट बनाना यानी हम आ गए अनुच्छेद 112 पर। बजट, ये तीन बातें आपके सामने, तीन आर्टिकल एक रिदम में 110, 111, 112। 110 आपके जेब में रुपए रखे हुए हैं, 110 आपसे कहा दे दे भाई, तो आपने कहा नहीं दूंगा, मतलब क्या कर दिया, वीटो। तो फिर क्या करेगा, मैं बजट बनाऊंगा। बजट बनाने का मतलब यहाँ 112, 110 से शुरू किया, 111 नहीं देना, वीटो पावर, और 112 का मतलब हो गया क्या, बजट। ये एक पूरा समूह का समूह आपके सामने है। तो तीन आर्टिकल 110, 111, 112 से और आगे ले चलता हूं कुछ और आर्टिकल्स की तरफ, और यहां पर आपके सामने मैं ले लेता हूं सीधा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नाम सुनते ही कुछ कुछ होने लगता है, विरोधियों को भी कुछ होता है और जो पक्ष में है उनको भी कुछ होता है, लेकिन होता जरूर है। इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए। अब देखो प्रधानमंत्री है तो बड़ा पद है, डिस्टिंक्शन है, एक विशेषता है। आप याद करो आपकी मार्कशीट में कितने प्रतिशत आते थे तो कहते थे यार इसने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया, 75, 75, और यही 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 75 यानी सीधे बात कर रहे हैं किसकी, प्रधानमंत्री की। अब प्रधानमंत्री अगर आ गया तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप मुख्यमंत्री का अनुच्छेद भी ज्ञात कर लेंगे। अब देखो यहां पे ये बात ध्यान रखना कि जो पद केंद्र में है वैसा ही पद राज्य में भी है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए आर्टिकल कौन सा है, 75। एक आंकड़ा अपने दिमाग में फिट करना, 89 89। आपको करना केवल इतना सा है कि इस 75 में 89 जोड़ दें, 89 जोड़ दें, आप सीधे केंद्र से पहुंच जाएंगे राज्य में। कुछ ऐसे अनुच्छेदों का समूह है जिसको अगर आप 89 से प्लस करते हैं तो केंद्र से सीधे कहां पहुंच जाएंगे, राज्य में। बहुत बड़ी ट्रिक है ये। तो जैसे ही आपने प्रधानमंत्री के लिए पता लगा लिया अनुच्छेद 75, ये याद हो गया आपको, तो आप मुख्यमंत्री के लिए भी बोलेंगे केवल इतना सा करना है, केंद्र से राज्य में जाना है तो 75 में जोड़ दें 89, और जैसे ही आपने ये जोड़ा तो ये आ गया 9 और 5 14, और ये आ गया 16, यानी कितना, अनुच्छेद 164। क्या ऐसा और भी जगह होता है क्या, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। मैं आपको बताता हूं, इसके जस्ट आगे एक अनुच्छेद पर ले चलता हूं जिसका नाम है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो देखो केंद्र में एक पद होता है जो कहलाता है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल। प्रश्न आता है सीधा, किस अनुच्छेद से महान्यायवादी का संबंध है। आपको बता दूं इसका संबंध है अनुच्छेद 76। प्रधानमंत्री के जस्ट आगे कौन है, महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति की चर्चा कर रखी है। अब बात आती है ऐसा कौन सा पद है जो महान्यायवादी के पैरेलल है राज्य में स्थित। आप अक्सर सुना करते हैं महाधिवक्ता। अगर आप करंट न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो आपको एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता की टर्म देखने को मिलेगी। महाधिवक्ता ये प्रथम विधि अधिकारी हैं, ये केंद्र सरकार का और ये राज्य सरकार का। एडवोकेट जनरल कहते हैं इसको इंग्लिश में, एडवोकेट जनरल। अब बात आती है अनुच्छेद क्या लगाऊं, प्रधानमंत्री 75 तो मुख्यमंत्री
89 प्लस करके 164 आ गया। महान्यायवादी जो प्रथम विधि अधिकारी है अनुच्छेद 76, मुझे ज्ञात करना है महाधिवक्ता क्या भाई, तो आपको सिंपली इतना सा करना है कि इसमें जोड़ दीजिएगा कितना 89, और जैसे ही जोड़ा 89 तो आ गया ये अनुच्छेद 165 और रेडी। 2 आर्टिकल और, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 तो महाधिवक्ता कितना हो गया 165। और अभी के लिए 2 अनुच्छेद तो मैं आपको और बता ही देता हूं। इस समय हमारे विधानसभा का सत्र चल रहा था, सीपी जोशी और गर्मा गर्मी हो रही थी विपक्ष के बीच में। राजस्थान की विधानसभा की बात करूं, आपको पता है जो विधान मंडल या विधानसभा कह दें हमारे राज्य में है, केंद्र में उसी संस्था का नाम क्या होता है पता है आपको? लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर संस्था को क्या कहते हैं? दोनों सदनों से मिलाकर संसद। तो यहां पर संसद के लिए कौन सा अनुच्छेद है? इसकी आवाज में छुपा हुआ है सन बोला नहीं और आवाज आ रही है 7 और 9 की। सन यानी स और न, 7 और 9, बिल्कुल अनुच्छेद 79 ये है संसद के बारे में अभिव्यक्ति। हमारे संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन इस संसद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो आप क्या कहोगे? अनुच्छेद 79। लेकिन मैं तो आपको राज्य में भी ले जा रहा हूं सीधे सीधे, और राज्य में ले जाने के लिए पहले तो संसद के बिल्कुल पैरेलल राज्य में कौन है तो आपको बता दूं, जैसी संस्था केंद्र में संसद वैसी की वैसी संस्था राज्य में कहलाती है विधान सभा। सोच रहे हो? गलत। विधान परिषद सोच रहे हो तो भी गलत। संसद तो यहां लिखना है विधान मंडल, ना तो विधान सभा सोचना ना विधान परिषद। इसकी व्याख्या कॉन्सेप्ट्स के दौरान बताऊंगा, लेकिन आर्टिकल तो याद करवा ही देता हूं। अनुच्छेद 79 अगर संसद को अभिव्यक्त करती है तो विधान मंडल का अनुच्छेद कौन सा होगा? ये लीजिए, कौन सी बड़ी बात है, गणित का प्रश्न है ये तो एक तरह से। 89 जोड़ दें और 79 में अगर आपने जोड़ दिया 89 तो यह आ गया 168। तो अनुच्छेद 79 का संबंध अगर संसद से है तो अनुच्छेद 168 का संबंध किससे होगा? विधानमंडल से। बातों ही बातों में बहुत सारे आर्टिकल देखे हैं तो एक एक करके देखें, चर्चा कर लेते हैं कि आपको याद हुए या नहीं। जेब में कितने रुपए हैं? 110, यानी धन। दे दो ना भाई, नहीं दूंगा। नहीं देने का मतलब हो गया वीटो करना। 111, तो क्या करोगे? बजट बनाऊंगा। ये लीजिए साहब, बजट बना दें। 112, पूरा एक ग्रुप तैयार। नेक्स्ट मैंने बात की थी प्रधानमंत्री के लिए कौन से अनुच्छेद है, तो प्रधानमंत्री तो डिस्टिंक्शन वाली पोस्ट है, 75% नंबर लेके आते ही आते हैं, 75। फिर इसके जस्ट आगे कौन है? तो महान्यायवादी था। न्यायाधीश नहीं, ये महान्यायवादी, प्रथम विधि अधिकारी 76। और एक हमने चर्चा की थी संसद, यानी 7 और 9। अनुच्छेद 79 का संबंध किससे है? संसद से। और इसमें 89 प्लस कर दोगे तो प्रधानमंत्री से पहुंच जाओगे मुख्यमंत्री पर, महान्यायवादी से महाधिवक्ता पर राज्य में, और संसद की संस्था को राज्य में क्या कहते हैं? विधान मंडल। ये है हमारे पॉलिटी की बहुत सारे अनुच्छेद जो होते हैं उनको कैसे अपने दिमाग में फिक्स करना है उसकी ट्रिक। ऐसी और भी ढेर सारी ट्रिक्स आपको मिलती रहेगी। मैं मनीष बोकड़िया फिलहाल यूसीए के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म से केवल इतना सा प्रॉमिस कर सकता हूं कि यहाँ पर पॉलिटी बहुत मंजी हुई होने वाली है, और अगर आप मेरे साथ रह गए तो मान के चलिएगा कि अगर कोई न्यूज़पेपर पे हाथ भी नहीं लगाता है या केवल सरसरी निगाहों से देखता है तो 15 से 20 दिन में उसकी इच्छा होने लग जाएगी कि मैं न्यूज़पेपर को डेप्थ में जाके पढ़ना शुरू करूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।